ये है हमारी पृथ्वी। और आप लोगों को तो पता ही होगा, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में बस पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। मगर पृथ्वी के अलावा क्या दूसरी दुनिया में जीवन संभव हो सकते हैं? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में अरबों तारे, गैलेक्सी और क्लस्टर मौजूद हैं और लगभग हर तारे के अपने प्लैनेट है। तो यह कल्पना करना कठिन है कि पृथ्वी ही एकमात्र आबाद दुनिया है। और वैज्ञानिकों को कुछ आश्चर्यजनक एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं जिनमें जीवन भी संभव हो सकते हैं। तो आइए आज हम यूनिवर्स में खोजे गए कुछ सबसे रोमांचक एक्सोप्लैनेट्स की एक छोटी सी यात्रा पर चलें। लेकिन ये सारे प्लैनेट मंगल की तरह साधारण और शुष्क नहीं है, बल्कि यह अत्यधिक रहने योग्य दुनिया है जो बड़ी बेहतर और जीवन के लिए अधिक उपयुक्त है, हमारे पृथ्वी की तरह। ये है कि OI 5715.01 इस प्लैनेट को रहने योग्य दुनिया के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार माना जाता है। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करने वाली पृथ्वी से दोगुने आकार की एक विशाल चट्टानी दुनिया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन के पनपने लायक एक बेस्ट प्लेस है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो इतनी बड़ी हो कि आप महाद्वीपों के बीच उड़ान भरते हुए 100 घंटे से अधिक समय बिता सकें। यहाँ पृथ्वी की तुलना में जीवन के पनपने के लिए बहुत अधिक भूमि होगी। यह एक बहुत ही विशेष प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है। हमारा सूर्य जी टाइप का मुख्य सीक्वेंस स्टार है, जिसे येलो ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है। और यह तारे केवल 10 अरब वर्षों तक जीवित रहते हैं। हमारा सूर्य अपने पूरे लाइफ साइकिल के लगभग आधे रास्ते पर है, यानी लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य एक लाल विशाल तारे में बदल जाएगा और इस प्रोसेस में पृथ्वी को निगल जाएगा। लेकिन KOI 5715.01 एक ऑन रेंज ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करता है। ये तारे हमारे सूर्य से थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये बहुत अधिक स्टेबल है। कुछ मामलों में तो ये तारे 70 अरब वर्ष तक भी जीवित रह पाते हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल 4 अरब वर्षों से विकसित हो रहा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 70 अरब वर्षों के बाद हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा? तब तक हमारी स्पीसीज अगर सुरक्षित रूप से डेवलप कर पाई तो वह टाइप 3 सिविलाइजेशन यानी डायसन एरिया तक पहुंच जाएंगे। तब हमारे स्पीसीज पूरे गैलेक्सी को अपने हिसाब से आकार देने से लेकर किसी भी कोने तक यात्रा करने लायक हो जाएगी। लेकिन तब तक हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। इसी कारण उससे पहले हमारी स्पीसीज को एक रहने योग्य संसार की खोज करनी पड़ेगी। हालांकि यह दुनिया एकदम सही लगती है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और मुझे पता है आप लोग अभी वहां जाना चाहते हैं। मगर सच कहूं तो ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर मौजूद है, लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस प्लैनेट की यात्रा पर जाना चाहते हैं और हमने किसी तरह नासा को हमें ओरियन स्पेसशिप उधार देने के लिए मना लिया है, तो भी हमें 1 लाख साल से अधिक का समय लगेगा। मगर शायद एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास इतनी डेवलप होगी कि हम वहां तक हमारे जीवन काल के उपयुक्त समय के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम केवल यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कौन से दिलचस्प जीवन पनप रहे होंगे। शायद हमें थोड़ा और करीब मौजूद रहने लायक दुनिया की खोज करनी पड़ेगी। केवल 39 प्रकाश वर्ष दूर हमें जीवन के लिए एक संभावित सुरक्षित आश्रय मिलता है। पृथ्वी के आकार के साथ संसार अपने तारे के चारों ओर कसकर घिरे हुए हैं, जिनमें से 3 रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करते हैं। यह ट्रैपिस्ट 1 प्रणाली है जिसे पहली बार 2017 में खोजा गया था, और पिछले 5 वर्षों से बहुत सारे वैज्ञानिक जीवन खोजने के प्रयास में हर मिनट इस प्रणाली पर स्टडी करने में बिता रहे हैं। इसलिए वे पता लगाने में सक्षम थे कि हमारे और सितारों के बीच प्रत्येक प्लैनेट के पथ के कारण सितारों की चमक कितनी कम हो गई। इसे ट्रांजिट मेथड के रूप में जाना जाता है। यह प्लैनेट पृथ्वी से बहुत पुराने हैं, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के बनने से पहले ही वहां जीवन को डेवलप होने में कम से कम 3 अरब वर्ष लगे होंगे। ट्रैपिस्ट 1A यहाँ मौजूद तारे का चौथा प्लैनेट है। यह पृथ्वी से थोड़ा छोटा है और प्लैनेट पर पानी के एग्जिस्टेंस के लिए सुटेबल सिचुएशन है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पृथ्वी पर मौजूद एनवायरनमेंट की तुलना में जीवन के लिए डेंस ऑक्सीजन वाला वातावरण हो सकता है। लेकिन यह स्टार प्रणाली हमारी स्टार प्रणाली से बहुत अलग है। यहाँ सारे प्लैनेट्स
बृहस्पति के समान आकार के एक रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करते हैं। यह स्टार हमारे सूर्य की तुलना में कहीं अधिक ठंडा है, जिसके कारण यहाँ मौजूद सभी प्लैनेट्स तारे के बहुत करीब से परिक्रमा करते हैं। इतना करीब कि पूरे मंडल की ऑर्बिट बुध से सूर्य की कक्षा में आसानी से फिट हो जाएगी। इससे कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लैनेट ज्वारीय रूप से अपने तारे से बंधे हुए हैं। एक तरफ तारे द्वारा अत्यधिक गर्म वातावरण है और एक तरफ जमे हुए और उजाड़ है। आइडियल कंडीशंस में यह प्लैनेट के चारों ओर भूमि की एक पट्टी बना सकता है, जहां परिस्थितियां जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे रोमांचक बात यह कल्पना करना है कि इन ग्रहों पर रहना वास्तव में कैसा होगा। वे एक दूसरे के इतने करीब हैं कि जब आप आकाश की ओर देखेंगे तो आप लोगों को कुछ विशाल ग्रहों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा, जो एक दूसरे के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। आप विभिन्न ग्रहों पर छुट्टियों में घूमने जा सकते हैं, जैसे कि वे देश हों, और क्योंकि यह सिर्फ 39 प्रकाश वर्ष दूर है, तो शायद एक दिन यह मानवता के लिए एक वास्तविकता हो सकती है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया तीसरा एक्सोप्लैनेट केपलर 452b है। यह एक ऐसी दुनिया जिसे अक्सर अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। इस प्लैनेट में पृथ्वी के साथ इतनी सिमिलैरिटीज हैं कि यह एक तरह से डरावना है। यह हर 384 दिनों में एक सूर्य के प्रकाश तारे की परिक्रमा करता है, जो कि पृथ्वी पर हमारे वर्ष की तुलना में केवल 5% अधिक लंबा है। इससे प्रत्येक महीना ठीक 32 दिन का हो जाएगा, जो बिल्कुल सही लगता है। हालांकि यह एक सुपर अर्थ है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी से लगभग 50% बड़ा है। इसका मतलब है अधिक भूमि, बड़े महाद्वीप और संभावित रूप से अधिक पानी। यह अब तक अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। हालांकि यह पृथ्वी से केवल 50% बड़ा है, यह वास्तव में 5 गुना अधिक विशाल है, जिसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण सतह पर 2 गुना मजबूत महसूस होगा और इसलिए हर कोई दोगुनी महसूस करेगा। लेकिन यही चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। जहां तक हम बता सकते हैं, यह केपलर 452b प्रणाली का एकमात्र प्लैनेट है। इसका मतलब है कि कोई गैस वाला विशाल प्लैनेट मौजूद नहीं है। और एक प्रश्न यहाँ यह आता है कि बृहस्पति हमें पृथ्वी पर तो छोटे ग्रहों से बचा लेता है, मगर क्या यह प्लैनेट बिना किसी गैस जायंट के छोटे ग्रहों द्वारा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसका कारण केपलर 452b उसके तारे का एकमात्र अकेला प्लैनेट है। शायद इस प्लैनेट पर मौजूद सभ्यता को किसी एस्टेरॉयड के टकराव से डरने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन यह भी हमारे लिए बहुत दूर है। इस प्रणाली में मौजूद स्टार हमारे तारे से थोड़ा पुराना है, और जैसे जैसे तारों के प्रकाश पुराने होते जाते हैं, वे अधिक डायनामिक होते जाते हैं और रिजल्टेंटली यहाँ मौजूद प्लैनेट को बहुत अधिक रेडिएशन प्राप्त होते हैं, जिससे प्लैनेट धीरे धीरे गर्म हो रहा है और अंततः एक विशाल स्तर में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हो सकता है। इससे प्लैनेट पृथ्वी जैसा कम और शुक्र जैसा ज्यादा दिखने लगेगा और हमारा आखिरी एक्सोप्लैनेट घर से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिग्नस स्टार मंडल में स्थित है। यह है केपलर 22b, अब तक खोजे गए सबसे दिलचस्प सुपर अर्थ में से एक। इस प्लैनेट ने वर्षों से वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर रखा है। यह रहने योग्य क्षेत्र के भीतर है और अपने तारे को सही दिशा से परिक्रमा करता है, और हमारा बेस्ट ऑब्जर्वेशन इस प्लैनेट के रियल वाटर वर्ल्ड होने की ओर इशारा करते हैं। इंटरस्टेलर में मौजूद मिरर प्लैनेट की तरह एक विशाल महासागर जो चट्टानी कोर को कवर करता है, जो सैकड़ों किलोमीटर गहरा है। संभव है कि इस महासागर की गहराई में जीवन का विकास हुआ हो, कुछ ऐसे अजीब प्राणी जो केवल हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। यदि मनुष्य कभी केपलर 22b की यात्रा करें तो वह किसी दूर के एंसेस्टर्स द्वारा किया जाएगा। मगर फिलहाल आप सब्सक्राइब करके फैक्ट राइडर्स के साथ जुड़े रहिए यूनिवर्स के सारे रहस्यमय फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए।